यहाँ आए हैं नानी की फ़ोटो करवाने। ये वाला साइज़ है, ये इस साइज़ की फ़ोटो रहेगी। गाइस अभी यहाँ गुरुद्वारे आया हुआ था क्योंकि लोकेशन देनी है गुरुद्वारे की। जितने भी जो आएंगे गेस्ट या जो भी आएंगे यहाँ पे आ गए। अब यहाँ लेंगे मिठाई। यहाँ 5 तरह की मिठाई है। 5 तरह के लोग हैं। एक तो बर्फी ले लो। मम्मी लो सामान ले आए। लोग डालेगा, लोग बोलेंगे नानी इसकी अब अभी परसों गुजरी है और ये आज शॉपिंग ही कर रहा है। किस लिए शॉपिंग कर रहा है वो भी बताया मैंने। किस लिए शॉपिंग कर रहा है, मोटिव भी तो होना चाहिए शॉपिंग क्यों कर रहा है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आपके मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं कुछ बात करने लगा हूँ। ये जो आप अगर लास्ट व्लॉग अभी जो मैं डाल चुका हूँ, लास्ट व्लॉग, उसमें लास्ट में मैंने बताया कि नानी की, ठीक है। अब मैं कंटिन्यू करता हूँ यहाँ से, ठीक है। हुआ ये था कि भाई हम बैठे हुए थे बाहर। उस बैठने की भी एक क्लिप है मेरे पास जो मैंने व्लॉग में नहीं डाली। क्यों? क्योंकि वो वाली चीज़ को मैं अपनी एक मेमोरी टाइप रखना चाहता हूँ कि मैं उस समय क्या कर रहा था और 5-10 मिनट बाद क्या हो गया। उस व्लॉग में एक क्लिप मैंने ऐड करी थी जिसमें हम बाहर बैठे थे बॉनफायर में, आग जला के अपना हंस खेल रहे थे। बस यही बात कर रहे थे कि नानी ठीक हो जाए। जैसे नॉर्मल घर में जैसे बात होती है कि जब भी कोई हमारा क्लोज वन या फिर जो हमारे जो बुजुर्ग होते हैं वो जब बीमार होते हैं, यही होता है कि यार ठीक हो जाए, बस ये तगड़े हो जाए। यही बात होती है, आपको भी पता ही है। हमारी यही बात हो रही थी। मैं व्लॉग बना रहा था जस्ट कि हाँ मम्मी पापा बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं। बहुत एकदम इंजॉयमेंट वाला मोमेंट था कि हाँ चल बात हो रही है, ठीक है। थोड़ी बहुत नानी की दिक्कत है पर हमें एक आस है कि ठीक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 5 मिनट बाद मम्मी नानी को सूप पिलाने गई। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, मम्मी ने एकदम देखा तो नो रिस्पॉन्स। फिर हम भी गए अंदर, मतलब कमरे में। डॉक्टर आए, सब नर्व्स सब चेक करी, 0। मैं कह रहा हूँ वो रात जो मैंने लास्ट एक क्लिप डाली है ना जिसमें मैं बॉनफायर जला के बैठा हूँ, उससे पहले इतना कुछ हो चुका ना कि मैं बता भी नहीं सकता। एंड फिर जब मैंने वो क्लिप डाल दी कि जब मैंने आपको बता दिया, इन्फॉर्म कर दिया था, उसके बाद सॉरी रिलेटिव्स आए, सब कुछ हुआ। सबको पता ही है क्या क्या होता है। और कल व्लॉग नहीं डाला था, बात परसों की है, डाला आज है मैंने। आज 25 है, क्रिसमस वाला दिन, और ये बात है 23 की, यानी परसों। भाई ऐसा टाइम मैं कहूँ तो किसी कोई मतलब वो दुश्मन भी ना देखे। इतना टाइम ये हार्ड होता है ना कि उस मोमेंट में तुम कुछ कर भी नहीं सकते। तुम्हें पता भी है कि अब जो हो चुका है तुम्हें रियलिटी एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। बट एक क्या बोल सकते हैं कि भाई अब मैं आवाज़ आ गई है काम के लिए, तो यही बोलेंगे भाई नानी जहाँ भी है बढ़िया रहे, खुश रहे, ठीक है। अब आवाज़ आ गई है, काम करना पड़ेगा क्योंकि गुरुद्वारे में भी काम है एंड काफ़ी कुछ है। इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं व्लॉग डेली डालूँगा, कोई बीच में गैप नहीं करूँगा। जो है जैसा भी है मैं आपको दिखा दूँगा। तो अभी काम पे चलते, पहले कुछ खा लेते हैं। सो गाइस अब ये कचौड़ी खा रहा हूँ, पापा लेके आए हैं। यहाँ आए हैं नानी की फ़ोटो करवाने। ये वाला साइज़ है, ये इस साइज़ की फ़ोटो रहेगी। सो गाइस अभी शमशान से होके जितना भी जो सामान चाहिए था वो ले के मतलब जाना है उनके पास। और यहाँ पे ये देखो फाटक बंद है, वो देखो, अगर ट्रेन दिख रही हो
ये बाइक रुकी हुई है तभी हमने, तो कल वैसे गुरुद्वारे जाना पड़ेगा फूल चुगने, अगर किसी को पता होगा, जो भी अस्थियाँ वस्तियाँ होती है उनको शमशान से लेके जाना पड़ता है। एंड अब ये खुले तो फिर निकले भाई, बस यही अपडेट दे रहा हूँ भाई, और कुछ तो मैं दिखा नहीं सकता। वो अभी शमशान का गेट था वो दिखा दिया मैंने आपको। सो गाइस अभी घर आ गया हूँ। पहले तो घर पे भी काम करवाना है कि जितने भी जो सामान में मतलब जैसे ये सोफ़ा हो गया, कुर्सियाँ होगी, ये मशीन, ये सब जितना भी फालतू का सामान है ये अब हमें एक स्टोर रूम है, जो दुकान है हमारी वो स्टोर रूम हमने बना रखी है, उसमें डालना पड़ेगा। क्योंकि कल एक तो यहाँ पे मेरे ख्याल से तंदूर वंदूर भी लग सकता है। और जब मैं बता रहा हूँ कि जैसे फूल हम जब उनके उठाने जाएंगे नानी के, तो गुरुद्वारे जाना है, वहाँ पे पाठ रखा जाएगा। फिर जितने रिश्तेदार हैं, जितने भी आस पड़ोस के बंदे आएंगे, घर आएंगे, खाना वाना होगा यहाँ पे। फिर 3 दिन लगातार गुरुद्वारे में पाठ होगा, वहाँ पे भी हम रात को रुकेंगे। फिर तीसरे दिन जिस दिन भोग, यानी कि जिस दिन ख़त्म होगा, जैसे पाठ ख़त्म होगा, गुरुद्वारे में सब कुछ होगा, जैसे खाना पीना जो भी होता है, लंगर पानी होगा। फिर उसके बाद हम लोग पंजाब निकलेंगे। मे भी हो सकता मंडे या ट्यूसडे में निकल जाए। वो कैसे जाएंगे कैसे नहीं जाएंगे मेरे को नहीं पता, बाकी यही अपडेट दे रहा हूँ अभी। पहले काम करवाना भाई, बहुत काम है, काम है। तो गाइस अभी यहाँ गुरुद्वारे आया हुआ था, क्योंकि लोकेशन देनी है गुरुद्वारे की। जितने भी जो आएंगे गेस्ट या जो भी आएंगे रिश्तेदार दोस्त वगैरह, उनको भी भाई लोकेशन देनी पड़ेगी। कार्ड वार्ड दूंगा व्हाट्सएप के लिए, आजकल तो डिजिटल ही चल रहा सब कुछ, तो उनके लिए कार्ड वार्ड बनवा लिए हैं, अब कार्ड भेजूँगा। पहले तो घर जाके भाई बहुत काम है। सो गाइस अभी मैं वहीं जा रहा हूँ जो आपको बता रहा था, सामान लेके जाना है जो, ये सब है, ये देख लो ये। तो अभी सामान लेने चलते हैं, मामा जी जा रहे हैं साथ में। तो अभी तो मैन इतना सामान है कि पहले एक एक दुकान पे जाके नहीं, पहले एक दुकान पे जितना सामान मिल रहा है उतना ले लेते हैं। तो गाइस अब सामान लेने नंदनगरी पहुंच गए हैं। ये देखो वहाँ पे सामान नहीं मिला था, यहाँ मिल रहा है नंदनगरी पहुंच के। सो गाइस अब फ्रूट्स लेने आ गए हैं। ये देखो ये जीटीबी की साइड की है सारा। अब देखो फ्रूट्स ले भाई, क्योंकि ना हर चीज़ में मतलब, क्योंकि वो जो लिस्ट है उस लिस्ट में यही लिखा है जितना भी सामान है, उस हिसाब से 5 फ्रूट्स लेने हैं हमको। अब वो 5 फ्रूट्स जो से होंगे वो होने चाहिए कि जिस बंदे की डेथ होती है उस बंदे के हिसाब से वो फ्रूट चाहिए होता है हमें। और 5 मिठाइयाँ चाहिए होती है अलग अलग टाइप की। सो अब ये मामा जी जैसे संतरे ले रहे हैं, तो 5 आइटम हमारी फ्रूट्स में हो चुकी हैं। अब जो सिर्फ जो हमें 5 चाहिए वो मिठाइयाँ चाहिए, बाकी सामान हो चुका है। दूध वूध ये सब हम शाम को भी ले लेंगे, इतना कोई बड़ा टास्क नहीं है। मेन काम यह था फ्रूट्स या फिर जो भी गंगा जल हो गया, ऐसी सब रिलेटेड चीज़ें होती है, हम आज ही ले रहे थे। तो गाइस यहाँ पे आ गया, अब यहाँ लेंगे मिठाई। यहाँ 5 तरह की मिठाइयाँ, 5 तरह के लोग हैं। एक तो बर्फी ले लो, है बर्फी तो लेनी है बेटा, बुनिया लड्डू ले लो 2, बर्फी, और वो ले लो गुलाब जामुन सूखे वाले। गुलाब जामुन 3 हो गए। शरम मुर्गी ना भैया, हाँ ये थी पसंद, हाँ शरम मुर्गी है तेरे पास, ये वाली। हाँ 4 हो गए ना, 4 होगी। 5 और कुछ भी ले लो, क्या लगेगा 5 वो अपनी पसंद का ले लो। गुम लड्डू है सर, गुम लड्डू गुम लड्डू ले ले, ये ले लो, ये पसंद थी उनकी बड़ी, तो यही ले लो, जो पसंद है वही लो। भाई ये तो ज़्यादा नहीं, 5 ले लो, ठीक है ना। ये तो गाइस अब ये 5 तरह की मिठाइयाँ ले ली हैं, पैक कर रहे हैं भैया। भाई अब घर पहुँचा हूँ, सारा सामान लेके। अभी भी 2 सामान रह गया है, एक कट्टा रह गया है और एक बोरी रह गई है, दोनों एक ही होते हैं। एक कट्टा रह गया है और एक फूल लाने हैं 2। तो अभी ये सब ले लेते हैं और सामान बाकी फ्रिज में रख रहे हैं। गाइस अब खाना खाने लगा हूँ, इसके बाद फिर गुरुद्वारे चलते हैं, बाल्टी वाल्टी दे के आते हैं जो उनकी पड़ी हुई है कल की। खाने में दाल है गुरुद्वारे की कल की, और आलू मेथी
और ये रोटी ली है। सो गाइस अब दूध लेने जा रहे हैं, थोड़ा चाय वाय पिए यार, शाम हो गई है, सर दर्द हो रहा है इतना काम करा करा के, आँखों में भी दर्द हो गया है। बाहर का मौसम तो बढ़िया ही है, ताला मार देते 1 मिनट। अब दूध ले लिया है, ये वाले गेट से नहीं सोच रहा हूँ जाऊँ, खुला हो तो। अबे मैं तो वो गेट खोल गया। मामा जी ये पकड़ा देना मम्मी को, दूसरे गेट से दूध पकड़ा दिया, दूसरे गेट से मैं जाऊँगा अब ये वाला। तो गाइस अब गुरुद्वारे जा रहे हैं मोनू के साथ, ठीक है। ये बाल्टी देनी है, बाल्टी करची। इसमें आलू की सब्जी आई थी, नहीं दाल नहीं आलू की सब्जी आई थी, तो वो दे के आनी है बाल्टी। और यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। तो पहले शॉपिंग कर ली, पहले आधे करो। आधे क्या करो? आधे करो ना। क्या आधे करूँ? मोमोज खा ले जितने जैसे खाने। आज तो बार्गेनिंग इतनी बढ़िया करी ना साला, हर की 1000 रुपये में सब आ गया। हाँ मम्मा जी। हाँ अब मम्मी को कितने के बताने वो बात की बात है। पहले तो मोमोज ही खा लेता हूँ। खा लो है। खाना का सामान आया 1200 रुपये का, बताऊंगा मम्मी को क्या 1000 में शॉपिंग हो गई है। मम्मी लो सामान ले आए। ये कहाँ से ले आए? ब्लॉग बना रहा है हाँ भाई, है ना। ए, बबलू कितने ले गया? ब्लॉग डालेगा, लोग बोलेंगे मैं पता सस्ते में नानी लेके आया। इसकी अभी परसों गुजरी है और ये आज शॉपिंग ही कर रहा है। किस लिए शॉपिंग कर रहा है वो भी बताया मैंने। दुकान 50 दिन किस लिए शॉपिंग कर रहा है, मोटिव भी तो होना चाहिए शॉपिंग क्यों कर रहा है, सस्ते चाहिए वो भी तो बताया। 100 रुपए वाले नहीं लगे सर। नहीं तू 50 दे ये चीज मेरे को भी पता है बाबा, 50 दे लगे। तभी तो उनको बता के रखा भाई किस चीज के लिए शॉपिंग कर रहा हूँ। पजामा पा चलो के ठीक देखो है। जी पहले। और क्या आज तक खिला रहे हो बाबा, आज तक खिला रहे हो। हाँ बेटा जो मर्जी खा लो, मूंगी मसूर की दाल बनी खा लो। मैं क्या असल बड़ा लाटा है। चलो वही खा लेते हैं। असल बड़े ना और ये मैं मेरे का नहीं मिला, मेयर का लाया ही नहीं मैं, तो ये किसका ये है? मेरा है, ये मामा जी का है। ये पतला क्यों लिया है मामा जी का? अरे मामा जी ये वाला थोड़ा पसंद आ रहा था मामा जी। ये देख इसका, ये चीज कितनी टाइट है, तुम्हें इतनी समझ नहीं है। देख टाइट नहीं मम्मी, फिर वो जो अगर आप टाइट की बात कर रहे हो ना, भी नहीं है इसमें। अरे है कहाँ? मामा जी को चैन वाली चाहिए इसकी। चैन नहीं है। अरे वो जिप सुसु करने के लिए, हाँ हाँ नहीं है। तो चैन नहीं है, पजामा ही तो है। चैन अरे सुसु करने के लिए, सुसु में पैसा थोड़ा धरोगे आप। बबलू, नहीं सो गाइस अब कपड़े वपड़े सब ले आए थे, क्योंकि मामा जी का जो पजामा था एक दोनों ही छोटे पड़ गए थे, ठीक है। अब दोबारा गए, दोबारा पजामे लेके आए, मीहर गया अपना पजामा लेने। एंड मैं पजामे क्यों ले रहा हूँ ये बता देता हूँ। ये सब क्योंकि हमारे में ये जैसे कि जब गुरुद्वारे जाते हैं या फिर जब इस टाइम पे गुरुद्वारे जाते हैं तो एक तरह से कुछ नया कपड़ा पहन के जाए, खासकर जिस दिन भोग होता है, जिस दिन जैसे पाठ वाठ खत्म हो गया, लंगर स्टार्ट होता है ना, जो एंड वाला डे होता है उसको हम भोग बोलते हैं कि वहाँ भोग डल गया। अब तो मेनली जो घर के बंदे होते हैं वो कुछ नए कपड़े पहनते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि हम पार्टियाँ मना रहे हैं। सो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। अगर ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और सब्सक्राइब के साथ में एक बेल आइकन का बटन होगा उसे ज़रूर दबा देना। मेरी इंस्टाग्राम आईडी स्क्रीन पे दिख रही होगी। सो बाय बाय, सायोनारा, मिलते हैं कल दोबारा।